मत पत्र देते समय हमको बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है कि दूसरे वार्ड का दूसरे व्यक्ति को न चला जाए। और निश्चित तौर पे चुनौती तो रहती है, कोई हारता है कोई जीतता है। जिसमें कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा, 7 से 3 बजे तक, और वहीं गिनती के बाद सभी मतदान दल रात तक वापस आएंगे। और हम लोगों का जो पेट्रोलिंग का भी हम लोगों ने जो एरिया बांटा है उसमें भी हम लोग इस बात को ध्यान में रखकर कर रहे हैं बाकी व्यवस्था। नगर पालिका और विधानसभा की बात करें तो इसमें क्या कुछ बदलाव रहते हैं पंचायती चुनाव में? निष्पक्ष चुनाव हो सके, कहीं कोई विवाद न हो, इसमें कैसे निगरानी रखी जा रही है कि कहीं कोई गड़बड़ी न हो। होने वाले 3 चरण में पंचायती चुनाव का कल पहला चरण का चुनाव होना है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रशासन है उसके द्वारा जो दल है उसको रवाना किया जा रहा है। चुनाव सामग्री यहाँ से वितरण की जा रही है। कल के जो मतदान होंगे उसको लेकर के यहाँ से सुबह से ही जो मतदान दल के लोग हैं वो अपने पूरी सामग्री, चुनाव सामग्री को लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं कल चुनाव होना है, इसको लेकर के आज आप लोगों की रवानगी हो रही है। कितनी चुनौती होगी क्योंकि ग्रामीण इलाकों में चुनाव होना? जी सर, ये कहा है इसमें हमको 4 प्रतिनिधि को चुनने के लिए चुनाव कराना है, पंच, सरपंच और बीडीसी और डीडीसी। तो चारों के लिए अलग अलग पर्चियां होती हैं। तो उसमें कहा है अधिकतर पंच के लिए वार्ड वार होता है, तो वार्ड वार पंच के लिए होता है। तो उसमें मत पत्र देते समय हमको बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है कि दूसरे वार्ड का दूसरे व्यक्ति को न चला जाए। कल ही मतदान होना है और कल ही रिजल्ट भी आप लोगों को वहाँ घोषित करना है। ऐसे में चुनौती होती होगी, ग्रामीण इलाका है चूंकि। इसमें चुनौती हमारे जो पीठासीन अधिकारी और काफी उनके ऊपर निर्भर रहता है, सामंजस्य बना के। और जो हमारे वहाँ के लोग ग्रामीण जन बैठे रहते हैं और एजेंट हैं, सबसे समन्वय बनाकर और बहुत ही अच्छा सफलतापूर्वक परिणाम गणना करके परिणाम घोषित करते हैं। और निश्चित तौर पे चुनौती तो रहती है कि कोई हारता है कोई जीतता है। उस समय थोड़ा सा वहाँ का माहौल थोड़ा अलग ही होता है और उसको संभालना, बैलेंस करना पीठासीन के ऊपर काफी दायित्व रहता है। और वहाँ के लोग भी रहते हैं जो सहयोग करते हैं और सफलतापूर्वक अपना काम करके हमारे मतदान दल के सभी अधिकारीगण वापस आते हैं। नगर पालिका और विधानसभा की बात करें तो इसमें क्या कुछ बदलाव रहते हैं पंचायती चुनाव में? नगर पालिका शहरी क्षेत्र का है तो निश्चित तौर पे वहाँ पर बाकी तो मतदान करने का प्रक्रिया सिस्टम सब वही है और ईवीएम से होता है। और मत और ग्रामीण क्षेत्र में जैसे वहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष का हो गया और पार्षद का चुनाव होता है। यहाँ पर पंच, सरपंच और बीडीसी डीडीसी के मतपत्र के द्वारा यहाँ पर चुनाव होते हैं। तो थोड़ा सा अंतर तो होता है और बाकी प्रक्रिया वही है। और निश्चित तौर पर शासन प्रशासन इसमें पूरा सहयोग रहता है और जिसमें हमारे काफ़ी जिम्मेदारी से हमारे निर्वाचन के हमारे अधिकारीगण जो जाते हैं और अपने कुशलतापूर्वक उसको जो शासन के आदेश निर्देश रहता है उसका पालन करते हुए सफल निर्वाचन कार्य संपन्न करा कर वापस आते हैं। ग्रामीण इलाके में जाना होता है, कभी कभी ऐसा होता है रोड नहीं होता है, सड़क नहीं होता है, ऐसे जगह पे मतदान कराना होता है, उसमें आप लोगों को कितनी तकलीफें होती है? तकलीफें तो सर होती हैं वैसे जगह पे, लेकिन वैसा अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। और हमारा निर्वाचन आयोग, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सबका व्यवस्था एकदम दुरुस्त रखे हुए होते हैं ताकि मतदान दल के किसी भी अधिकारी को कोई परेशानी ना हो। यहाँ इसमें मतलब कोटवार से लेकर के पूरे ऊपर लेवल के अधिकारी लगे रहते हैं तो अव्यवस्था कम होती है। बाकी सब देख सकते हैं ये मतदान दल के लोग हैं जो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि चुनौतियां रहती हैं लेकिन जो प्रशासन के लोग हैं वो मुस्तैद है और कहीं ना कहीं पूरी जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई है। ऐसे में यहाँ जो रिटर्निंग ऑफिसर समीर शर्मा है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, मतदान दल की पूरी तैयारियां पूर्ण हो गई है, कल मतदान होना है, क्या कुछ तैयारियां हुई है और कितने मतदान केंद्र बनाए गए? कुल 283 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों में मतदान दलों के रुकने की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था और रात को ठहरने की व्यवस्था करा दी गई है। जिसमें कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा, 7 से 3 बजे तक, और वहीं गिनती के बाद सभी मतदान दल रात तक वापस आएंगे। कुछ ऐसे भी मतदान केंद्र होंगे जहाँ पे सड़कें नहीं होंगी या मतदान दल को जाने वाने में तकलीफ होती होगी, उसको लेके क्या तैयारियां की गई? हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां बड़ी बस या बड़ी वाहन को जाने में समस्या होती है,
तो उसमें छोटे वाहनों की सुविधा उनको प्रदान की जा रही है कि मतदान केंद्र तक छोटे वाहनों से ले जाकर के उन्हें छोड़ा जाए और मतदान कराया जाए। निष्पक्ष चुनाव हो सके, कहीं कोई विवाद न हो, इस पे कैसे निगरानी रखी जा रही है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो? निष्पक्ष चुनाव के लिए पीठासीन को पूरे अधिकार होते हैं। पीठासीन की अनुमति के बिना मतदान केंद्र में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। जो सुरक्षा कर्मी भी उन्हें प्रदान किया जाता है वो भी पीठासीन की अनुमति के बिना मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता और सभी के पहचान पत्र देखने के बाद ही वोटिंग के लिए उन्हें अंदर भेजा जाता है। देख सकते हैं ये रिटर्निंग ऑफिसर है, इनका भी साफ तौर पे ये कहना है कि जो तैयारियां हैं वो पूरी करके ली गई है। ऐसे में पुलिस की क्या सुरक्षा व्यवस्था है, उसको पुलिस के जो अधिकारी है वो हमारे साथ मौजूद है, सीधा उनसे भी बात करते हैं। कल पहला चरण का चुनाव हो रहा है, उसको लेकर के पुलिस की क्या व्यवस्था है कि कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने? अभी सारे मतदान केंद्रों पर जो सुरक्षा कर्मी है सबको ड्यूटी लगा दी गई है। साथ ही पर्याप्त पेट्रोलिंग पार्टी अलग अलग क्षेत्रों को उनको डेडिकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी देके पेट्रोलिंग कराई जाएगी और लगातार सेक्टर मजिस्ट्रेट और पोलिंग दल से संपर्क में रह के हम कोशिश करेंगे कि बिना किसी विवाद के और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराएं। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में चुनाव अब शुरू होना है, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होना, मतदान दल को भी सुरक्षा देना एक बड़ी चुनौती होगी। कुछ मतदान केंद्र दूर है लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आइडेंटिफाई पहले ही किया गया है संवेदनशील मतदान केंद्रों को, उसके अकॉर्डिंग ही वरिष्ठ कार्यालय के सर्वसर बल लगा है और हम लोगों का जो पेट्रोलिंग का भी हम लोगों ने जो एरिया बांटा है उसमें भी हम लोग इस बात को ध्यान में रखकर कर रहे हैं बाकी व्यवस्था, जिससे कि कोई भी अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जा सके। देख सकते हैं ये पुलिस के जवान, इनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि जो कल के पहले चरण के चुनाव होंगे उसको लेकर के पुलिस की भी जो व्यवस्था है वो दुरुस्त कर ली है। एस गुप्ता, IBC 24, सूरजपुर।